हेलो स्टूडेंट, आज हम चैप्टर 6 की 6.6 एक्सरसाइज के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 6.6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4 इज ए टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पहले तो हमें ये प्रूव करना कि जो ये प्लेन दे रखी है 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4, ये टेंजेंट प्लेन है इस सफियर के लिए। टेंजेंट प्लेन क्या होती है? टेंजेंट प्लेन होती है लोकस ऑफ टेंजेंट लाइन, यानी कि एक ऐसी प्लेन जो सफियर को एक सिंगल पॉइंट पर टच करे, वो होती है टेंजेंट प्लेन। और जिस पॉइंट पर टच करती है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट भी निकालना है। पहले तो हम इसको टेंजेंट प्लेन प्रूव करेंगे। देखो स्टूडेंट, ये सफियर है। मान लो जो ये सफियर दे रखा है वो ये है, और ये इसकी टेंजेंट प्लेन है जो इसको सिंगल पॉइंट पर टच कर रही है यहाँ पर। तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये टेंजेंट प्लेन है इसके लिए? तो क्या करेंगे, इस सफियर की रेडियस निकालेंगे और इस सफियर के सेंटर से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल हो जाती है तो वो प्लेन उस सफियर के लिए टेंजेंट प्लेन बन जाएगी। नाउ द इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है? ये रही, 2x माइनस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 4। ये प्लेन की इक्वेशन है, 2x माइनस वाई माइनस 2z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन। नाउ द गिवन इक्वेशन ऑफ सफियर। स्फीयर की इक्वेशन क्या दे रखी है? सफियर की इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1। क्या दे रखी है? एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2x माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये प्लेन की इक्वेशन है, ये सफियर की इक्वेशन है। तो पहले हमें क्या निकालना है? इसकी रेडियस निकालनी। तो रेडियस निकालने के लिए पहले तो सफियर का सेंटर निकालना पड़ेगा। बताओ सेंटर ऑफ सफियर कैसे निकालते हैं? सेंटर ऑफ सफियर कैसे निकालोगे? -1/2 कोफिशिएंट ऑफ एक्स। एक्स का कोफिशिएंट कितना है? 2। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ वाई। वाई का कोफिशिएंट कितना है? -6। -1/2 कोफिशिएंट ऑफ जेड। जेड का कोफिशिएंट कितना है? 0। ये हो गया सेंटर ऑफ सफियर। तो ये कितना आ जाएगा? 2 से 2 कैंसिल होकर -1 प्लस कितना हो जाएगा? 3 एंड 0, -130। ये आ गया सेंटर ऑफ सफियर। अब रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है? कैसे निकालते हैं रेडियस? यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस डी अंडर रूट यू वी डब्ल्यू सेंटर ऑफ सफियर होते हैं। डी उस सफियर की इक्वेशन में जो कांस्टेंट वैल्यू होती है वो होती है। तो कितना हो जाएगा ये? यू स्क्र प्लस यू स्क्र प्लस वी स्क्र प्लस डब्ल्यू स्क्र माइनस डी कितना है? 1 अंडर रूट। तो रेडियस यहाँ से कितनी आ गई? 3 रेडियस आ गई। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 3 का स्क्वायर 9, 9 का अंडर रूट 3। ये रेडियस आ गई। तो अब हमें क्या निकालनी है? रेडियस तो 3 वैल्यू आ गई। अब हमें निकालनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी कि सेंटर की वैल्यू कितनी आ गई? -130। ये सेंटर की वैल्यू है। और अब हमें निकालनी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन फ्रॉम द सेंटर टू द प्लेन। दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करेंगे और डिवाइड बाई जो प्लेन के कोफिशिएंट्स हैं उनके स्क्वायर्स के एडिशन और एडिशन का अंडर रूट। देखो निकालते हैं। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर -130 ऑफ सफियर। कौन सा सफियर है? स्फीयर। इक्वेशन ऑफ सेकंड, ये सफियर फ्रॉम द सफियर सेकंड ऑफ द सफियर फ्रॉम द प्लेन फर्स्ट। इस प्लेन के लिए तो कैसे निकालते हैं? जो प्लेन की इक्वेशन दे रखी है इसमें किसकी वैल्यू पुट करेंगे? इस प्लेन में इस सेंटर की वैल्यू पुट करेंगे। तो -130 कहाँ पुट करेंगे? इस प्लेन में पुट करो। 2
इंटू -1 -3 -2 इंटू 0 -4, ये प्लेन में हमने पुट कर दिया। डिवाइड बाई इनके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का एडिशन। कोफिशिएंट क्या है 2 -1 और 2, तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 अंडर रूट। ये आ गई इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस -2 -3 -4 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी आ गई 3 और रेडियस कितनी थी 3, दोनों इक्वल होगी। यही कंडीशन थी जिससे हमें पता चलता था कि ये प्लेन टेंजेंट प्लेन है इस स्फीयर के लिए। क्या कंडीशन थी, अगर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस और रेडियस इक्वल हो जाते हैं तो ये प्लेन क्या बन जाएगी, टेंजेंट प्लेन बन जाएगी। और यही आ गया, रेडियस भी 3 आ गई और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कितनी आ गई 3। तो अब ये प्लेन क्या बन गई इसके लिए, टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। अब हमें क्या निकालना है, आल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जो इनका ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ये निकालना है हमें। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट देखो कैसे निकालते हैं। अब देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज द, क्या है ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। ये इस परपेंडिकुलर का फुट है इस प्लेन पर, इस स्फीयर के लिए। और कहाँ से निकाल रहे हैं, फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वेशन ऑफ एनी लाइन passes through this point and perpendicular to the plane, इस प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, हम एक स्ट्रेट लाइन निकालेंगे। वो स्ट्रेट लाइन इस पॉइंट से तो पास होगी और इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगी वो स्ट्रेट लाइन। तो इसके जो ये डायरेक्शंस कोसाइन है वो क्या बन जाएंगे, उसके डायरेक्शंस रेशियो बन जाएंगे, क्योंकि ये दोनों प्लेन परपेंडिकुलर होगी। ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर लेंगे तो जो इसके डायरेक्शंस, ये जो इनके कोफिशिएंट हैं वो इसके क्या बन जाएंगे, डायरेक्शंस रेशियोज बन जाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या बनेगी, जो इस पॉइंट से पास होगी वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बनेगी। पासेस थ्रू, इस पॉइंट से पास होगी, इसके सेंटर से पासेस थ्रू -130, इससे पास होगी। और किसके परपेंडिकुलर होगी, जो प्लेन दे रखी है, परपेंडिकुलर टू दी प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या है, 2x - y - 2z - 4 इज इक्वल टू 0। इसके परपेंडिकुलर होगी वो प्लेन, इसके परपेंडिकुलर होगी। तो क्या बनेगी वो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, x -1 कितना हो जाएगा, x + 1 डिवाइड बाई 2, y -3 डिवाइड बाई -1, z -0 डिवाइड बाई -2 इज इक्वल टू, मान लेते हैं हम कुछ कांस्टेंट। तो 2 -1 -2 ये कहाँ से आया, ये इसके जो डायरेक्शंस कोसाइन थे वो डायरेक्शंस रेशियो में चेंज हो गई, इसके कोफिशिएंट्स थे, क्योंकि ये परपेंडिकुलर हैं दोनों आपस में इसलिए। तो अब ये एक स्ट्रेट लाइन होगी, ये स्ट्रेट लाइन किसके परपेंडिकुलर है, इस प्लेन के। तो इस स्ट्रेट लाइन का जर्नल पॉइंट, कोई भी स्ट्रेट लाइन का जर्नल पॉइंट क्या बनेगा, एक बार इसको इसके इक्वल रख लेंगे, r के इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी और यहाँ से z की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या आएगा, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन, इस लाइन का कोई भी पॉइंट कितना बनेगा, 2r - 1, और ये कितना हो जाएगा, -r + 3 -2r, ये पॉइंट आ गई। और ये पॉइंट किस पर लाई करेंगे, ये इस स्ट्रेट लाइन के पॉइंट हैं, इस स्ट्रेट लाइन के। और ये पॉइंट ये भी हो सकता है, तो ये पॉइंट किस पर लाई करता है, प्लेन पर। अगर इस जर्नल पॉइंट को हम इस प्लेन में पुट करेंगे तो ये पॉइंट की वैल्यू आ जाएगी। पुट करो इसको इसमें, इस प्लेन में, तो 2 × 2r - 1 -r + 3 -2 -2r -4 इज इक्वल टू 0। अगर r को इकट्ठा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9r -9 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 1। r की वैल्यू 1 आ गई। अब r इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। पुट करो, r इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो कितना आ गया, 1। यहाँ r इज इक्वल टू पुट करेंगे तो कितना आ गया, 2। यहाँ -2, तो कितना आ गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, हो गया 1 2 और -2। ये निकालना था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट द पॉइंट। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट दे दिया और ये स्फीयर की इक्वेशन दे दी, तो अब हमें क्या निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। पहले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र का कोफिशिएंट कितना है 3। 3 से इस इक्वेशन को, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देते हैं, तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र, इन तीनों का जो कोफिशिएंट 3 है, 3 से डिवाइड कर दिया तो कितनी बन गई -2/3 एक्स माइनस वाई माइनस 4/3 जेड माइनस 22/3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ स्फीयर बन गई। जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, लेट जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर क्या होती है, जर्नल इक्वेशन ऑफ स्फीयर एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र प्लस जेड स्क्र प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब इस स्फीयर के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, एट द पॉइंट। अब हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन का फॉर्मूला एट द पॉइंट x1 y1 और z1। इस पॉइंट पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या होती है, याद है इस जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर के लिए क्या होती है, x इंटू x1, वाई स्क्र को क्या लिखेंगे y इंटू y1 प्लस z इंटू z1 प्लस u को कॉमन ले लेंगे, 2 को क्या लिखेंगे 2x को, x प्लस x और एक पॉइंट क्या हो जाएगा x प्लस x1 प्लस v, 2y को क्या लिखेंगे y प्लस y1 प्लस w, 2z को क्या लिखेंगे z प्लस z1 और प्लस d इज इक्वल टू 0। ये है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट x1 y1 z1 इसके लिए। तो अब इस स्फीयर के लिए कितनी हो जाएगी, इस स्फीयर के लिए वही x इंटू x1 y इंटू y1 z इंटू z1, 2x को क्या लिखेंगे x प्लस x1, यहाँ पर 2y, तो 2y के लिए एक बार 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार 2 से डिवाइड करेंगे, तो 1/2 अलग आ जाएगा, 2y को क्या लिखेंगे y प्लस y1, यहाँ पर 2/3 कॉमन ले लेंगे, 2z बच गया, 2z को क्या लिखेंगे z प्लस z1। समझ में आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन कैसे निकालेंगे, यहाँ पर 2x होना चाहिए, 2y होना चाहिए और 2z होना चाहिए, तभी तो x प्लस x1 y प्लस y1 z प्लस z1 लिखेंगे। इसलिए अब इस स्फीयर के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या बनेगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन, 1 मिनट के लिए हम पॉइंट मान लेते हैं x1 y1 और z1 पॉइंट मान लेते हैं, फिर x1 y1 z1 की जगह हम क्या रख देंगे 1 2 3 रख देंगे। तो क्या बनेगी इस स्फीयर के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन एट पॉइंट टू द स्फीयर फर्स्ट स्फीयर के लिए, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर को क्या लिखेंगे x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या लिखेंगे y इंटू y1 प्लस जेड स्क्वायर को क्या लिखेंगे z इंटू z1 माइनस 1/3 कॉमन ले लिया, 2x को क्या लिखेंगे x प्लस x1 माइनस, यहाँ पर 2y नहीं है इसलिए 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड, तो 2 डिवाइड वाला ले लिया और 2y को क्या लिखेंगे y प्लस y1 माइनस, यहाँ पर 2/3 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे तो 4z कितना बच जाएगा 2/3 हमने कॉमन ले लिया, 2z को क्या लिखेंगे z प्लस z1 और माइनस 22/3 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब हम x1 y1 और z1 की जगह क्या रखेंगे, जिस पॉइंट पर निकालना है क्या रखेंगे 1 2 और 3। अब x1 की जगह क्या रखना है 1, y1 की जगह क्या रखना है 2 और z1 की जगह क्या रखना है 3, तो वो क्या आ जाएगी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा x इंटू 1 प्लस वाई इंटू 2 प्लस जेड इंटू 3, फिर कितना हो जाएगा -1/3 x प्लस 1 माइनस 1/2 y प्लस y1, तो कितना हो जाएगा 2 माइनस 2/3 और कितना हो जाएगा z प्लस 3 और माइनस 22/3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। इसको सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आएगा 4x प्लस 9y प्लस 14z माइनस 64 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर एट द पॉइंट 1 2 3। अब देखो हमें क्या निकालना है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर। स्फीयर की इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9। यहाँ पर सेंटर ऑफ स्फीयर 0 है, ओरिजिन है 0 0 0। अब देखो टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालनी है इस स्फीयर के लिए, विच कैन बी ड्रॉन थ्रू द लाइन। लाइन दे दिया, लाइन की इक्वेशन दे दी, तो इस लाइन के थ्रू यानी कि लोकस ऑफ दिस लाइन वो क्या बनेगा, प्लेन। तो ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी है, इस लाइन से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशन ऑफ प्लेन बनाएंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन लो, क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दे रखी है x माइनस 5/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/-2 और z माइनस 1/1 ये दे रखी है। तो यहाँ से हम प्लेन की इक्वेशन कैसे बनाएंगे, एक बार तो इन दोनों को ले लो, एक बार इन दोनों को ले लो, तो दोनों से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन आ जाएंगी। अगर इन दोनों को लेते हैं x माइनस 5/2 इज इक्वल टू वाई माइनस 1/-2 और एक बार लेते हैं y माइनस 1/-2 इज इक्वल टू जेड माइनस 1/1। इन दोनों को भी ले सकते हैं, इन दोनों को भी ले सकते हैं, लेकिन हमें दो ही इक्वेशन चाहिए, दो इक्वेशन से हम प्लेन की इक्वेशन बना सकते हैं। इसलिए एक बार ये दोनों ले ली, एक बार ये दोनों, और आप इन दोनों को भी ले सकते हो। तो यहाँ से स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना आएगा y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। दोनों स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन इज इक्वल टू 0 और इन दोनों स्ट्रेट लाइन से ये पहले वाली 6.6 से पहले वाली एक्सरसाइज में हो चुका है। इन दोनों स्ट्रेट लाइन से प्लेन की इक्वेशन कैसे बनेगी, फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन, तो वो क्या बन जाएगी, एक प्लेन की इक्वेशन। तो कितना हो गया, x प्लस वाई माइनस 6 प्लस k इंटू वाई प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन जो इन दोनों लाइनों से पास होती है, जो इन दोनों लाइनों से पास होती है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू द गिवन लाइन, ये प्लेन की इक्वेशन। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस एक y यहाँ पर है, एक k इंटू वाई यहाँ पर है, तो कितना हो जाएगा k प्लस 1 इंटू वाई और फिर z की इक्वेशन 2kz और एक बार -6 यहाँ पर है और -3k यहाँ पर है, तो कितना आ जाएगा -3k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ प्लेन। अब इक्वेशन ऑफ प्लेन भी आ गई, इक्वेशन ऑफ स्फीयर हमें दे रखा है, तो प्लेन और स्फीयर, तो ये प्लेन टेंजेंट प्लेन कब बनेगी, इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन अभी अभी करवाया है, तो प्लेन को हम टेंजेंट प्लेन कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ से इसकी रेडियस निकालेंगे और वो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, इसके सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी इस प्लेन की उसके इक्वल आ जाएगी। अगर दोनों की वैल्यू सेम आती है तो वो क्या हो जाएगी, टेंजेंट प्लेन। देखो फिर ये इक्वेशन ऑफ प्लेन आ गई। अब हमें क्या निकालना है, पहले तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर लेते हैं। इक्वेशन ऑफ गिवन स्फीयर, स्फीयर की इक्वेशन क्या दे रखी है इसने, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर इज इक्वल टू 9। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का स्क्वेयर। सेंटर यहाँ पर ओरिजिन है तो यहाँ पर रेडियस कितनी बन गई, 3 रेडियस, रेडियस का स्क्वेयर, तो सेंटर कितना हो गया 0 0 0 और रेडियस कितनी होगी 3 हो गई। ठीक है, अब ये इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट है, ये स्फीयर है, तो ये प्लेन इस स्फीयर को टच करेगी तो क्या हो जाएगी, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस की इक्वल हो जाएगी। तो निकालो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पर इस स्फीयर का सेंटर कितना दे रखा है 0 0 0 और रेडियस कितनी आई हुई है 3 और ये है हमारे पास प्लेन की इक्वेशन, जो इक्वेशन ऑफ प्लेन फर्स्ट दे रखी है, ये प्लेन की इक्वेशन है। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए जो ये पॉइंट है 0 0 इसको किस में पुट करेंगे, इस प्लेन में पुट करेंगे और डिवाइड बाय जो एक्स वाई जेड का कोफिशिएंट है उनके स्क्वायर्स का एडिशन हो जाएगा। तो कैसे निकालेंगे, पुट करो 0 0 को इसमें, तो x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, z की जगह 0 पुट कर दिया और माइनस में जो कांस्टेंट है वो बच गया और डिवाइड बाय जो x का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जो y का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर और प्लस जो z का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर अंडर रूट और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा रेडियस, तभी तो
ये टेंजेंट प्लेन बनेगी। अब यहाँ से इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। कितना बन गया, यहाँ पर 3 कॉमन लिया तो कितना हो गया k+2 और इज इक्वल टू 3 और ये अंडर रूट हो जाएगा ना, 1 स्क्वायर प्लस k प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर अंडर रूट। अब दोनों साइड स्क्वेयरिंग करेंगे तो यहाँ पर k स्क्वायर में इक्वेशन आ जाएगी। k स्क्वायर में इक्वेशन करके उसको सिंप्लीफाई करके कितना आएगा 4k स्क्वायर माइनस 2k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 मीन्स 2k स्क्वायर माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से फैक्टर करके निकालेंगे तो k की दो वैल्यूज आ गई 1 और -1/2। यहाँ पर k की दो वैल्यूज आ गई, एक 1 आ गई, एक बार -1/2। एक बार तो k की वैल्यू 1 रखेंगे इस प्लेन में, एक टेंजेंट प्लेन आ जाएगी। एक बार k की वैल्यू -1/2 रखेंगे तो दूसरी टेंजेंट प्लेन आ जाएगी। यानी कि दो टेंजेंट प्लेन ऐसी होंगी जो इस सफियर के लिए इस सफियर को टच करेंगी। तो पहले k इज इक्वल टू 1 रखते हैं इसमें, ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन है। यहाँ पर k इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बनेगी k इज इक्वल टू 1 के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन x प्लस वाई माइनस 6 प्लस y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करके x प्लस 2y प्लस 2z माइनस 6 इज इक्वल टू -6, ये -3 है और ये हो गया 9। ये इक्वेशन बनेगी एक टेंजेंट प्लेन। अगर k इज इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो x प्लस वाई माइनस 6 -1/2 y प्लस 2z माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये बन गई 2x प्लस वाई माइनस 2z माइनस 9 इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये आ गई, एक इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ये आ गई। दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन होगी सफियर के लिए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू द सफियर विच इंटरसेक्ट द लाइन। बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह से वहाँ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन दे रखी थी, हमें स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को इसमें चेंज किया था। चेंज करके यहाँ से हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन बनाई थी, फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह से है। देखो इक्वेशन ऑफ सफियर क्या दे रखी है, इक्वेशन ऑफ सफियर, सफियर की इक्वेशन एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 4y प्लस 6z माइनस 7 इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास इक्वेशन ऑफ सफियर। यहाँ पर इस सफियर का सेंटर कितना होगा, सेंटर होगा -1/2 कोफिशिएंट ऑफ x -1/2 कोफिशिएंट ऑफ y -1/2 कोफिशिएंट ऑफ z। तो ये आ गया -1 2 और -3 एंड रेडियस, रेडियस कितना हो जाएगा, सेंटर के स्क्वायर का एडिशन -7 देन +7 बन जाएगा। तो कितना आएगा -1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर -7 अंडर रूट। ये रेडियस की वैल्यू आ जाएगी √21। अब देखो इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन ये दे रखी है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या बनेगी, फर्स्ट लाइन प्लस k इंटू सेकेंड लाइन, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन passes through the lines। कौन सी लाइन, ये दोनों लाइन। तो क्या बन जाएगी इक्वेशन ऑफ प्लेन 6x माइनस 3y माइनस 23 प्लस k इंटू 3z प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 3y प्लस 3kz माइनस 23 प्लस 2k इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब ये प्लेन इस सफियर के लिए टेंजेंट प्लेन कब बनेगी, जब इसके सेंटर से, सेंटर ये हो गया, इसके सेंटर से इस प्लेन के लिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे और वो किसके इक्वल हो जाएगी, रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से निकालनी है, सेंटर से। परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू द प्लेन सेकंड फ्रॉम द सेंटर कितना है -1 2 -3 ऑफ द सफियर
ऑफ द सफियर फर्स्ट सफियर के लिए है ये। तो कैसे निकालोगे, इस पॉइंट को इस प्लेन में पुट करो, इस प्लेन में, और डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर। पुट करो इस पॉइंट को इस प्लेन में, तो कितना हो जाएगा 6 इंटू -1 -3 इंटू 2 प्लस 3 लेमडा -3 प्लस 2 लेमडा -23 डिवाइड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जेड के कोफिशिएंट का स्क्वायर अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस। ये होगी रेडियस। अब इनको सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करके कितना आएगा -7 लेमडा -35 इज इक्वल टू अंडर रूट, दोनों की मल्टीप्लाई √21, ये दूसरी साइड जाकर कितना हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 45 अंडर रूट। अब अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वेयर करेंगे तो ये अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर करके ये इक्वेशन क्या बनेगी 140 लेमडा स्क्वेयर -490 लेमडा -280 इज इक्वल टू 0। अब ये पूरी इक्वेशन 70 से डिवाइड हो रही है, 70 से डिवाइड होकर इक्वेशन आएगी 2 लेमडा स्क्वेयर -7 लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से लेमडा की वैल्यू निकालेंगे बाई फैक्टर। अब देखो इस इक्वेशन के फैक्टर करेंगे 2 लेमडा स्क्वेयर -8 लेमडा प्लस लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2 लेमडा को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा लेमडा -4 प्लस लेमडा -4 इज इक्वल टू 0। लेमडा -4 को हमने कॉमन ले लिया, 2 लेमडा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। लेमडा में इक्वेशन, अच्छा यहाँ पर हमने के की जगह लेमडा ले लिया। इक्वेशन ये वैल्यूज आ गई, लेमडा इज इक्वल टू 4 एंड लेमडा इज इक्वल टू -1/2। एक बार लेमडा इज इक्वल टू 4 के लिए टेंजेंट लाइन की इक्वेशन आ जाएगी, एक बार लेमडा इज इक्वल टू -1/2 के लिए। लेमडा इज इक्वल टू 4 रखते हैं तो इक्वेशन क्या हो जाएगी 4x - 3y प्लस 12z प्लस 8 - 23 इज इक्वल टू 0। ये सिंप्लीफाई होकर आ जाएगी 2x - y प्लस 4z इज इक्वल टू 5। अब लेमडा इज इक्वल टू -1/2 रखेंगे तो इक्वेशन हो जाएगी 6x - 3y -3/2z प्लस -1 - 23 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ जाएगी 4x - 2y z इज इक्वल टू 16। ये दो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो गई। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड द 2 टेंजेंट प्लेन टू द सफियर। ये सफियर की इक्वेशन है, इसके लिए 2 टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन निकालने विच आर पैरेलल टू द प्लेन। प्लेन की इक्वेशन क्या दे रखी है 2x + 2y - z इज इक्वल टू 0 और इसके पैरेलल दूसरी प्लेन लेनी है। 2 पैरेलल प्लेन में किस चीज़ का डिफरेंस होता है, अगर 2 पैरेलल प्लेन लेते हैं उनमें सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होता है। तो एक प्लेन लेंगे, एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, ये प्लेन है, इस प्लेन के पैरेलल अगर कोई दूसरी प्लेन लेंगे तो उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस होगा, तो यानी कि यहाँ पर क्या लेंगे प्लस के कांस्टेंट। तो एनी प्लेन पैरेलल टू दिस प्लेन, इस प्लेन के पैरेलल लेनी है तो इस प्लेन को हम मान लेते हैं प्लेन फर्स्ट, पैरेलल टू प्लेन फर्स्ट। फर्स्ट प्लेन के पैरेलल लेनी है, दूसरी प्लेन क्या हो जाएगी 2x + 2y - z प्लस k इज इक्वल टू 0। ये होगी ये प्लेन। अब इसके पैरेलल है, इन दोनों प्लेन में सिर्फ एक कांस्टेंट का डिफरेंस है। तो अब हमें इसको क्या प्रूव करना है, इसको टेंजेंट प्लेन निकालना है। तो टेंजेंट प्लेन के लिए वही सफियर की इक्वेशन दे रखी है, यहाँ से इस सफियर की रेडियस निकालेंगे और वो रेडियस किसके इक्वल हो जाएगी, इसकी इसके सेंटर से इस प्लेन की परपेंडिकुलर डिस्टेंस के इक्वल। तो पहले तो जो ये सफियर दे रखा है इस सफियर को हम मान लेते हैं इक्वेशन सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं इस सफियर को। तो सेकंड इक्वेशन सफियर
सफियर सेकंड, इसका सेंटर कितना हो जाएगा, वही 1 - 1/2 कोफिशिएंट ऑफ x माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ y माइनस 1/2 कोफिशिएंट ऑफ z। तो सेंटर कितना आ गया 2 - 1 और 3, ये सेंटर आ गया। अब इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस सेंटर के स्क्वायर्स का एडिशन और माइनस 5, तो कितना हो जाएगा 4 + 1 + 9 - 5 अंडर रूट इज इक्वल टू 3, ये आ गया इसका सेंटर। अब देखो सॉरी रेडियस आ गई। अब देखो ये सेंटर दे रखा है, इस सेंटर से इस प्लेन के लिए इस सेंटर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, सेंटर कितना दे रखा है 2 - 1 - 3 टू द प्लेन 3 मान लेते हैं, टू द प्लेन 3 प्लेन के लिए। तो इस सेंटर को पुट करो, इसमें कितना हो जाएगा, इसमें पुट करेंगे तो 2 × 2 + 2 × -1 - 3 + k और डिवाइड बाय इसके कोफिशिएंट के स्क्वायर्स का एडिशन, कितना हो जाएगा 4 + 4 + 1 अंडर रूट इज इक्वल टू रेडियस, रेडियस कितना है 3 आया हुआ है, तो ये भी कितना हो जाएगा 4 + 4 8 9 अंडर रूट इज इक्वल टू 3 उधर चला जाएगा। तो कितनी इक्वेशन हो जाएगी k - 1 इज इक्वल टू 3 × 3 इज इक्वल टू 9, k - 1 इज इक्वल टू +-9। तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -8 और 10। तो यहाँ से एक बार k की वैल्यू -8 रखेंगे, एक बार k की वैल्यू 10 रखेंगे, तो कितनी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन आ गई 2, और यही हमें प्रूव करना था, फाइंड दी 2 टेंजेंट प्लेन। तो क्या हो जाएगी k इज इक्वल टू -8 पुट करेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट टेंजेंट प्लेन कितनी आएगी 2x + 2y - z - 8 इज इक्वल टू 0। सेकेंड टेंजेंट प्लेन 2x + 2y - z + 10 इज इक्वल टू 0। ये आ गई 2 इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। थैंक यू। अब हम इससे नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये 6.6 एक्सरसाइज के 4 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन से फर्दर क्वेश्चन इसकी नेक्स्ट वीडियो में।